नीट विवाद के बाद क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है? विपक्ष के लगातार हमलों से क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की केंद्रीय कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है या फिर उनका विभाग बदला जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के अलावा मोदी कैबिनेट में और किन किन चेहरों को बदला जा सकता है और किन किन नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, हम बताएंगे आखिर कैबिनेट में बदलाव को लेकर क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सदफ जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में चल रही इन चर्चाओं ने सियासी हलकों में बेचैनी बढ़ा दी है। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक बड़े कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार अपनी टीम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है और इस बार कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सरकार के कई मंत्रालय सवालों के घेरों में रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम चर्चा में रहा है तो वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक के आरोप और विपक्ष के लगातार हमलों के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होने वाला है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर उन्हें संगठन में अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं वित्त मंत्रालय को लेकर भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विभाग भी बदला जा सकता है। वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर और वरिष्ठ नौकरशाह शक्तिकांत दास का नाम संभावित नए वित्त मंत्री के रूप में चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जाएगा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी सुर्खियों में है। हालांकि उनके मंत्रालय में किसी बड़े बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इनके विभाग को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। सिर्फ पुराने मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव की बात नहीं की गई है, बल्कि कई नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। रिपोर्ट्स में श्रीकांत शिंदे, अरुण गोविल और नए अन्य चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन सुधारने के लिए कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके पीछे एक और वजह बताई जा रही है। इन दिनों एनडीए का राजनीतिक समीकरण बदला है और कई नए सहयोगियों को साधने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के जरिए सरकार अपने राजनीतिक संदेश को और मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सारी चर्चाएं सच साबित होंगी या फिर इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? सच्चाई ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार की ओर से किसी भी कैबिनेट फेरबदल की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इन खबरों को फिलहाल संभावनाएं और मीडिया रिपोर्ट्स के तौर पर ही देखना चाहिए। हालांकि अगर आने वाले दिनों में ये फेरबदल होता है तो ये सिर्फ मंत्रियों के चेहरे बदलने का मामला नहीं होगा, बल्कि मोदी सरकार की नई राजनीतिक प्रशासनिक रणनीति का बड़ा संकेत भी माना जाएगा। और क्या नरेंद्र मोदी अपनी टीम में नए चेहरों को शामिल करने का बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला होना चाहिए? क्या एक और फेरबदल होना चाहिए? और अगर हाँ, तो किस मंत्रालय का विभाग बदला जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।